वायरल करने की वजह यही है कि पीटीआई के ऊपर भी बैन होने जा रहा है, जिस तरह एमकेएम के ऊपर बैन हो गया था और एमकेएम के लोगों को उठा उठा के मारा गया था। क्या ये भी एक खौफ की टेक्निक के लिए दिखाने के लिए कि अब तुम्हारा नंबर आ गया और तुम्हारा बैन होने जा रहा है? अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन चले मैं आप ना फाइनली बोले, एक और अब मैं समझ रहा हूँ बात को, आप ना बोले, पर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और आप आए और आपने टाइम दिया सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमारे साथ फैसल भी मौजूद है। फैसल भाई, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, हमारे साथ मौजूद है तस्लीम हैदर साहब, क्या कहेंगे? और जरा मुख्तसर करके अपना आप तजिया बताइए। तस्लीम भाई को 1 मिनट के लिए रोके, ये वही तस्लीम भाई है ना, वो दाढ़ी वाले जो है यूके में? जी जी जी, ये वही है, आप अभी देख लीजिए, ये वही तस्लीम भाई है जिन्होंने मरियम नवाज का, जी जी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं, खड़े हैं खान साहब के साथ। अच्छा सुनो फराज, ये जो जी भाईजान, ये साथ ही है हमारे। आप बात आप जी 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 बोले, आप बोले सर। मैं कह रहा हूँ ये बैन कर ले, अपना शौक पूरा कर ले, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसका जवाब ये है, और आप दुआ करें कि ये बैन करें बस। अच्छा, समझ गए ना? आप समझ, कुछ भी नहीं होगा। पीपी उसको पीपल्स पार्टी को भी बैन किया था ना, तलवार से तीर हो गई थी, क्या हुआ? कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये फर्क तस्लीम तो हैदर पड़ा, साहब के पंजाब बारे में में क्या पीपल बोलेंगे? पार्टी खत्म होगी, फर्क तस्लीम तो हैदर पड़ा के बारे में क्या बोलेंगे, इनकी जरूरत के बारे में कि इन्होंने सारी चीजें छोड़ के? इनको तो मैं 1 साल से ढूंढ रहा था। अच्छा आपने ले लिया, इनको तो मेरा स्पेशल सलाम करेगा। इनके तो हाथों को चूमना चाहिए था। इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया था, अरशद शरीफ के लिए उठाया था। तो पता अरशद शरीफ के कब्र पे भी गया था मैं, बच्चों को भी लेके गया था इसकी बरसी पे 1 साल पहले, जब मैं वहां इस्लामाबाद में 14 अगस्त में उसकी कब्र पे मैं झंडा भी वो करा के आया था, गाड़ के आया था पाकिस्तान का। तो ये इन्होंने तो बहुत अच्छा कदम उठाया, बस ये आगे परसू नहीं हो पाया। क्या वजूहत है, क्या ये है, आप क्या इनसे नहीं पूछ भी सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं सर। ये पूछना चाह रहे हैं कि आप, वो जो आपने केस किया था उसका क्या हुआ अब तक? देखें जी, वो आज चौधरी तारक साहब की मुझे कॉल आई, वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि जो अपना SO-15 का दायरा है जो इधर बड़ा है पुलिस का, उधर जाकर भी प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि अरशद शरीफ के मामलात में ये उसको डीप तरीके के साथ देखें। क्योंकि जब मरियम नवाज अभी भी आई थी, तो मैंने जो इनकी हेड थी जो कार्ली स्मिथ, उससे बात की। मैंने कहा जी वो आई, आप उसकी गिरफ्तार कर लें। तो वो कहती है कि नहीं, अभी हम नहीं कर सकते। इस तरह की बातें करती है। जैसे आपको पता है बरतानिया की पुलिस हाँ और ना ऐसे ही होती है 50-50। मगर वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन, आज भी उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने बोला जी कि आप अपनी एहतियात रखें। जी जी भाईजान, सवाल करें। जी जी, क्या बोलेंगे फैसल साहब? जैसे शिफा मिल गए तो नुकसान कुछ नहीं, तो वहाँ की पुलिस भी यही काम कर रही है इस केस में इस वक्त। वो कह रहे हैं कि ये यूके की पुलिस जो होम्योपैथिक पुलिस है बेसिकली। हाँ, मैं तो कहता हूँ अभी नवाज शरीफ आप कह लें इतना पावरफुल है। मैं तो कहता हूँ ये तो कीनिया में कत्ल हुआ ना, इधर भी किसी का मर्डर कर दे तो शायद ये पुलिस इसको ना गिरफ्तार करे। मैं तो ये बात भी करने को तैयार हूँ। अभी देखे मरियम नवाज इधर आई, मेरा उसके साथ हैरड स्टोर के आमना सामना भी हो गया, और 4 बॉडीगार्ड थे, और वो उधर से यकीन करें शॉपिंग छोड़कर भागी थी। मैंने बताया भी, मगर मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा चलें ठीक है, दौड़ रही थी इस तरह, देख रही थी बार बार, और उसके बॉडीगार्ड भी मुझे देख रहे थे। तो ये कह रहे हैं जी ये ऑपरेशन कराने आई है, मैंने देखा ये शॉपिंग कर रही थी। है जी, ये तो आपका CM पंजाब आपकी वो बड़ी बुज़दिल है, सिर्फ और सिर्फ